ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्यण महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्येया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान महादेव जी को मेरा प्रणाम है। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगतजननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज इस रविवार को भगवद गीता का हम सेकंड श्लोक में 16वां अध्याय के दूसरे श्लोक में ही थे, शुरुआत में ही वहीं से शुरू करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़े थे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा भजन। आज स्वामी जी के ऊपर, स्वामी विवेकानंद के ऊपर भजन है। हम अल्टरनेटली भगवान शिव जी और स्वामी जी का के भजन ले रहे हैं हम लोग। जय योगेश्वर त्रिभुवन वंदन, जय योगेश्वर त्रिभुवन वंदन, भुवन जय भुवनेश्वरी नंदन। जय योगेश्वर त्रिभुवन वंदन, भुवन जय भुवनेश्वरी नंदन। जय योगेश्वर त्रिभुवन वंदन। ध्यान मगन तुम परम उदासी, नर ऋषि आए बन जगवासी। ध्यान मगन तुम परम उदासी, नर ऋषि आए बन जगवासी। कृपा समीरण ने उपजाया, कृपा समीरण ने उपजाया। ब्रह्म जलधि में लीला स्पंदन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन, भुवन जय भुवनेश्वरी नंदन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन। वीर विवेकी अमित शक्तिधर, तेज पुंज तनु कोमल अंतर। वीर विवेकी अमित शक्तिधर, तेज पुंज तनु कोमल अंतर। दयानिधे प्रभु लीला सहचर, दयानिधे प्रभु लीला सहचर। हरनाथ प्रभु भवमय वंदन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन, भुवन जय भुवनेश्वरी नंदन। जय योगेश्वर, जय योगेश्वर, जय योगेश्वर त्रिभुवन वंदन। ये भजन स्वामी बागेश्वरानंद जी के द्वारा लिखित है, जो रामकृष्ण मठ नागपुर में थे, अभी नहीं रहे। बहुत अच्छे लेखक भी थे, कवि, संगीत का खुद संगीतबद्ध करते थे और बहुत अच्छे गायक भी थे। ऐसे कई सारे भजन उनके गाते हैं हम लोग आश्रम में। तो आज भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक नंबर 2। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्याग शांतिरपैशुनम, दया भूतेश्वरलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम। पढ़े हैं मीनिंग ऑलरेडी। अहिंसा पढ़ चुके हैं, सत्य से शुरू करेंगे। सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु, देन ऑल लुप्तम मार्दवम ह्रीहि अचापलम। इतने सारे गुण इसमें हैं, जिसमें से अहिंसा हम केवल कवर किए हैं।
अब सत्य से आगे बढ़ेंगे हम लोग। सत्य का दो है, एक तो प्रैक्टिकल ट्रूथ जो है दैनंदिन जीवन में जागतिक सत्य जो है, और एक है अद्वैत जो एक्चुअली उसका रियल मीनिंग ट्रू इम्पोर्ट जो है सत्य का। जैसा हम बोलते थे कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर नित्य है, ईश्वर सत्य है, बाकी सब अनित्य है, असत्य है। ईश्वर को छोड़ के बाकी जो सो, तो ईश्वर ही गॉड इज ट्रूथ। तो जो भी भगवान के जो भी है सब कुछ उन्हीं का है। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। बाकी जो फिनोमेनन जो संसार में देखते हैं, जो भी वस्तु हम लाकर नज़र हो रहे हैं, आंखों के सामने आ रहे हैं, ये सारे कहते हैं ये सब अपीयरेंसेस ही केवल है, ये केवल उनका प्रतिभासिक रूप है। ये भगवान ईश्वर के विभिन्न रूप है ये हैं। तो ये सब लेकिन असत्य है, ये अपीयरेंसेस से केवल है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं है। और बल्कि अद्वैत वेदांत तो ये कहते हैं, आदि शंकराचार्य की जो मत है कि ये सब कुछ है ही नहीं, ये सब रिफ्लेक्शंस केवल है। तो उसके ऊपर हम अब नहीं चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बोलते सच ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। बाकी जितने हैं जो क्या न्यूमेनन फिनोमेनन दो है, तो फिनोमेनन जो है सांसारिक की बातें जितने हैं जगत में दिख रहे हैं, ये सारे बोलते हैं कि इसे फिर अपीयरेंस से। और हमको हमारे मन बुद्धि चित्त का सब कुछ मन से, वचन से और कर्म से हमको क्या करना पड़ेगा, उनके तरफ उनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा इस चीज़ को, है ना। ये तो अब ईश्वर को ग्लोरीफाई करना हमको कैसे भी करके, ईश्वर के संबंध में चर्चा करना, उसके जानना, उनको ठीक से जानने का प्रयास करना और उनके महिमा मंडन करना, ईश्वर के महिमा मंडन, ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हम सब उन्हीं के संतानें हैं ना, ईश्वर के संतानें हैं। यार ऑल क्रिएशंस, संतानें तो एक कहते हैं हम लोग द्वैत वेदांत में कहते हैं। बाकी इसमें क्या है, वी आर ऑल इनका रिफ्लेक्शंस केवल है, उनके प्रतिबिंब केवल नज़र आ रहे हैं। तो अद्वैत वेदांत कहता है वी डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, ठीक है, उनके हैं और ईश्वर ही सत्य केवल है। और अगर हम ईश्वर को महिमा मंडित ना करके ऐसा कोई भी हम पोस्टुलेट करते हैं, हम लोग कोई भी बातें करते हैं जिससे ईश्वर का महिमा मंडन नहीं होता है, और सांसारिक जीवन को या जागतिक जीवन जो हम जी रहे हैं उसको अगर सत्य बोल के उसको अगर महिमा मंडित किए कि जीवन भी महान है, सभी के जीवन है और ये ईश्वर की जरूर है, उनका सृष्टि होने के बाद भी ये भी एक उनका भी महत्व है, इस तरह का अगर हम कहें दैट मीन्स हम ईश्वर को महिमा मंडित नहीं कर रहे हैं, तो उसको वो ठीक नहीं है। तो सत्य को सत्य ही मानना पड़ेगा और मिथ्या मिथ्या, मिथ्या तो नहीं असत्य है, इसको मिथ्या भी तो ना कहे, असत्य है, तो ऐसा न करें। हमको केवल काम है ईश्वर को ही महिमा मंडन करना है, ये हो गया सत्य। दूसरा है जो कि हम लोग सत्य का जो है जागतिक रूप है, वो ये है कि जो हमने देखा, जो सुना, हमारे नज़र, हमारे जो इंद्रियां जो हमको बोलते हैं, उसी को ही हम प्रकाश करना है लोगों के सामने। एग्जैक्टली व्हाट एवर यू हैव सीन, और जो हमने सुना है और जो देखा है, जो है एग्जिस्टिंग, उसको हम कहना चाहिए कि हाँ ये है। तो ऐसा हमको करना पड़ेगा, वो भी एक सत्य होता है। तो हम दोनों सत्य की बात कर रहे हैं। लेकिन रामकृष्ण देव जो सत्य की बात करते थे कि ऐसे ही है, ये विशेष करके सबको चाहते थे ठाकुर सत्य को उपासना करो, तुम झूठ कभी बोलना नहीं, झूठ जो तुमने नहीं देखा, जो नहीं एक्सपीरियंस किया है, जो जिसका नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, उसके बारे में तो बोलना नहीं है। तो इवन यहाँ तक कि मजाक मजाक में भी झूठ ठाकुर पसंद नहीं करते थे रामकृष्ण देव। उनके मानस पुत्र स्वामी ब्रह्मानंद आगे चल के हुए राखाल घोष, राखाल चंद्र घोष, तो वो एक बार, वो तो ठाकुर के बहुत प्रिय थे, अक्सर ठाकुर उनको एकदम अपने बच्चे जैसा मानते थे। तो एक दिन राखाल आए तो ठाकुर उनको देख नहीं पा रहे हैं, नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। तो बोले कि राखाल तुमने आज कुछ गलत किया है। बोले नहीं मैंने कुछ नहीं तो किया, ना सोचो। बोले
सोचे, बहुत सोचने के बाद बोले हाँ हाँ, ऐसे मजाक मजाक में मैंने एक झूठ बोल दिया था, खेलते खेल में। तो रामकृष्ण देव उसको बोलते हैं आगे मजाक में भी झूठ नहीं बोलने का, मिथ्या मतलब मिथ्या, सत्य भाषण कभी करना नहीं है अपने को। तो इस तरह के, और ठाकुर का जीवन में अनंत उदाहरण ऐसे हैं जो वंस ही स्पोकन, जो बोल दिया उन्होंने वो होना चाहिए। तो एक छोटा सा उदाहरण क्या बोल देता हूँ। वो गए हैं कोलकाता, एक जगह से होम्योपैथी मेडिसिन लिया करते थे, अपने लिए लेते थे, अपने मेडिसिन खाते थे। तो जहाँ से लेना चाहिए वहाँ से लिया है, लेकिन जो डॉक्टर उनको देते हैं हमेशा, जो इंटेंडेड है कि इन्हीं से मेरे को मेडिसिन लेना है, तो बाद में मेडिसिन लेने के बाद उनके किसी और दूसरे व्यक्ति से रास्ते से फिर वापस जाते हैं। दक्षिणेश्वर जा रहे थे, वापस ना मैं उससे नहीं लिया, मैंने किसी और से ले लिया। तो कितनी देखिए, मैं उस आदमी से लूँगा, एक्स से लूँगा, लेकिन मेडिसिन तो वही है, मेडिसिन वही जो उसने दिया, मेडिसिन ठीक ही दिया है उसने, लेकिन नहीं, मैं वाई से नहीं लूँगा, मैं एक्स से लूँगा। ये घटना, इस तरह के ठाकुर जीवन में इतनी घटनाएं हैं, माँ के जीवन में इतनी घटनाएं हैं, कैसे उनको इतना दृढ़ थे सत्य के प्रति उन्होंने। तो ये सब चीज़ हमको जानने की, सीखने की आवश्यकता है। एज दे आर डिसाइपल्स क्या, उनके फॉलोअर के नाते हमको जानने की ज़रूरत है। तो ये हो गया सत्यम। देन अक्रोध, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, क्रोध नहीं करना चाहिए। एंगर, क्रोध क्या होता है कि ये होता क्यों, एक हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि इससे हम कुछ उम्मीद करते हैं, इससे ये होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है, हमारे आशा के ऊपर खरे नहीं उतरता है, इससे हम गुस्सा आता है। क्यों, हमने उम्मीद आशा की थी उससे, ये हमको मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो गुस्सा आता है। एक तो ये है। दूसरा है कि हम कुछ कामनाएं, कुछ वासनाएं हैं हमारे, उसमें अगर कुछ बाधा दिया किसी ने, वो अगर फुलफिल नहीं हुआ, हमारा इच्छा है ये हम होना चाहिए, तो मुझे ये लेना चाहिए, ये चीज़ मेरे चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे को मना कर दिया, या आजकल के स्टूडेंट जनरेशन के लिए मना कर दिया, माँ ने मना कर दिया, नहीं बेटा अभी तुमको ये नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, लड़का के मन में गुस्सा आएगा। तो या तो मेरे आशा के अनुरूप ये खरा नहीं उतरा, या दूसरा मुझे जो चाहिए था उसके बीच में किसी ने रोड़े बन के सामने कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक बन के खड़ा हुआ, ये दोनों ही केस में गुस्सा आता है ये। ठीक है, तो ऐसा भगवद गीता में बहुत सुंदर है एक श्लोक है, ये 2 अध्याय का स्थितप्रज्ञ लक्षण में 62 और 63वां श्लोक है। उसमें कैसे एक चेन रिएक्शन है, हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, व्यक्ति को, वस्तु को देख रहे हैं, कोई विषय है, उसको विषय कहते हैं, उसको देखा, देखने से लेके धीरे धीरे वो हमारे ऐसा बढ़ता है कि चेन के जैसा जाके अंतिम में प्रणश्यति, मृत्यु तक आता है। शारीरिक मृत्यु नहीं, आध्यात्मिक मृत्यु। श्लोक ऐसा है, मैं शॉर्ट में बात करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। पहला श्लोक था वो। फिर क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कितना लंबा चेन हो गया। ध्यायतो विषयान पुंसः, एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ध्यान कर माने देखता है, कंस्टेंटली एक चीज़ को, वस्तु का व्यक्ति को देखता है। ध्यायतो विषयान पुंसः, उसमें क्या होता है, संगस्तेषु उपजायते, उसमें संग अटैचमेंट हो जाता है। संगात संजायते काम, जो अटैचमेंट हो गया, मन में मेरा बैठ गया बिल्कुल, तो मेरे को कामनाएं होती कि मुझे ये बात चाहिए, तो कामना कि उसके प्रति मेरा अटैचमेंट हो गया, फिर मुझे चाहिए। तो काम, अगर कामनाएं भी कोई रोड़ा बनाओ नहीं मिला हमको या नहीं मिली, तो क्या होगा, कामात् क्रोधो भी जायते। यहाँ जो जिस बात चर्चा कर रहे हैं, तो काम से क्रोध होता है, गुस्सा होता है, भयंकर आग बबूला हो जाता है। तो जी क्रोध जब भयंकर होता है, उस समय इंसान मोहित मोह पड़ जाता है, उसके चारों तरफ आवरण हो जाता है कि फॉरगेट्स हिज रियल नेचर। मैं क्या हूँ, मेरे परिवार क्या है, मेरी विरासत क्या है, मेरे माता पिता कैसे हैं,
हैं, तो अब मैंने मेरा पर ये सब भूल जाता है वो, उसको केवल वही नज़र केवल दिखता है, वही व्यक्ति या वस्तु दिखता है केवल उसको, तो मोह उत्पन्न हो गया। तो कामात् क्रोधात् ये मोह होता है, और मोह से स्मृति भ्रम होता है, भूल जाता है सब कुछ अपना। स्मृति भ्रम साथ बुद्धि नाश हो जाता है, मति मारी गई कहते हैं ना, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अब वहाँ से एक बार बुद्धि चली गई, मोह हो गया, पागल जैसा हो जाता है बिल्कुल, तो ये मृत्यु से कुछ बेहतर नहीं है। कई लोग तो सुसाइड भी कर देते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, तो हम क्यों इस सीक्वेंस को मैंने बोला कि कामना, उस काम था उसको प्राप्त करने के लिए, वो प्राप्त नहीं हो पाया, तो उसके लिए उसने क्रोध हुआ। तो इस जो हम बात किए थे, तो क्रोध ऐसे ही होता है, तो जिसे नहीं मिलता है तो ये तो एंगर होता है। अगर हम दूसरे से व्यवहार से बातचीत से हम अगर अनअफेक्टेड, प्रभावित नहीं है, तो गुस्सा होगा ही नहीं। हमको किसी ने कुछ बोल दिया है तो हम गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? एक व्यक्ति ने हमारे बारे में एक शब्द बोल दिया और हम अगर गुस्सा हुए, तो दैट मीन्स हमारा शांति का जो है, शांति या अशांति का रिमोट उसके हाथ में है। तो ऐसा क्या सोचता है? हम एक पर्सनल, हमारा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की पर्सनल वो रिमोट हमने दूसरे के हाथ में दे दिया, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। वी मस्ट कंट्रोल आवरसेल्व्स। हमारे पर अपना अधिकार अपने खुद का होना चाहिए, अपना स्वयं का, बाकी किसका नहीं है। तो ये भावना हम लोग ध्यान रखें, दूसरों से व्यवहार से कभी भी हम लोग प्रभावित नहीं होना चाहिए। तब जाके वो कहते हैं कि अक्रोध, ये अक्रोध आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको किसी ने मुझको क्या बोला, किस तरह का मेरे साथ व्यवहार किया, ये कुछ हम सोचना नहीं है। ये हो गया अक्रोध, हो गया। देन होता त्याग। तो अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम। त्याग क्या होता है? त्याग तो सिंपल होता है कि छोड़ना, लेकिन उसका एक दूसरा मीनिंग भी है कि सब कुछ जड़ चैतन्य जगत में जो भी हमको दिखता है सब कुछ ईश्वर का है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। और ये भावना मन में आ गया, ये जो सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित हम रह पाए, तो भी वो त्याग कह रहा था। क्यों? किसी के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, ये घड़ी मेरी है, लेकिन मेरे को नहीं है तो मेरा नहीं है। मैं अगर मन में सोच लिया घड़ी मेरा नहीं है, ये तो ईश्वर का है, भगवान का है। मेरा मैं क्या लेके आया था? ये घड़ी तो लेके नहीं आया था, किसी दुकान से खरीद के कुछ पैसा देकर, यही तो है। तो मैं चला जाऊंगा, ये अभी आज मर जाऊंगा अगर, तो ये घड़ी भी मैं लेके तो नहीं जा सकता, somebody else will be using it। तो ये जो भावना है कि मेरा यहाँ है कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, मेरे किसी के ऊपर अधिकार नहीं है, पोजेशन नहीं किसी के ऊपर, तो ये हो गया त्याग। दैट मीन्स मेरा सारे कामना वासनाएं, उसके ऊपर अधिकार सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। आई एम डिटैच्ड, सारे संपत्ति से, मतलब धन से, अर्थ से, लोगों से, मेरा पोजेशन जितना है, आसबाब पत्र जो भी है, सबसे मैंने अपने नाता तोड़ दिया। तो ये हो गया त्याग। दिस इज रियल त्याग। बाकी जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको छोड़ना, देना कुछ। हाँ, कहते हैं ना सर्विस एंड सेक्रीफाइस। स्वामी जी बोलते थे कि सर्विस एंड सेक्रीफाइस आर द ट्विन आइडियल्स ऑफ इंडिया। सेवा एवं त्याग, त्याग एवं सेवा, ये भारत की द्विविध आदर्श है। इसी के ऊपर हम अगर चलाएं, सब कुछ कंसंट्रेट करें, रेस्ट विल बी टेकिंग केयर ऑफ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ये स्वामी जी की बात है। तो कुछ सेवा करने के लिए लोगों के हमको पहले एक सिंपैथी, एक एम्पैथी आना चाहिए, देन हम त्याग करेंगे। त्याग से तो सेवा होगी, कुछ दूंगा मैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपया, मेरा कपड़े, मेरे संपत्ति, मेरा धन, मेरा कुछ चीज़ें जो भी मैं दूंगा, तो वही तो त्याग हो गया। तो ये हो गया जागतिक अर्थ में, ये त्याग हो गया कि हमको देने का है। तो ये हो गया त्याग हो गया। देन शांति। शांति क्या होता है कि हम मन कभी कभी खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है दूसरों के व्यवहार से, फिर किसी हमको कुछ बोला, इससे मन में अशांति होती है। ठीक है, लोगों से मेरा रिलेशन ठीक मेंटेन नहीं हो पा रहा है, लोगों से जो चाहिए मेरे को, तो अशांति रहती है। सबसे अगर सुख घुल मिलकर आनंद में है तो शांति है, मन में अच्छा लगता है। लेकिन फिर कहीं अगर किसके साथ वैमनस्य हो गया,
तालमेल सब ठीक बैठा नहीं है, तो भी हमको क्या हो जाता है, अशांति हो जाती है। क्यों होना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं कि सबके साथ सब समय अच्छा रिलेशन रहे, ऑब्वियसली, क्योंकि भाई मेंटलिटी, हम जितना भी अच्छा मेंटलिटी में क्यों ना हो, जिसके साथ मेरा रिलेशन है, जिसके साथ मेरा व्यवहार है, वो अगर उसका भी और हमारा, आई कैन नॉट कंट्रोल हिम ना, मैं उसको तो प्रभावित नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि कभी मेरे से वैमनस्य हो जाए, तो भी हमको अशांत नहीं होना चाहिए। फिर अभी पहले जो एंगर में आया था, दूसरे से कभी प्रभावित हमको नहीं होना चाहिए। तो जब हम इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, पॉइस, शांति, कुछ भी हो जाए, कम्फर्ट में, मनसा वाचा कर्मणा, हमको हमेशा मन से भी शांत रहना चाहिए, वचन में भी एकदम बैलेंस रहना चाहिए, कर्म में हमको अच्छा रहना चाहिए। प्रत्यक्ष तो देखिए, मनसा वाचा कर्मणा, हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण, अपना स्वयं का नियंत्रण स्वयं के हाथ में रहेगा। अगर ये हो गया तो फिर कोई तकलीफ है नहीं, तो इक्विलिब्रियम रहेगा ना, एक समान समत्व की स्थिति हमेशा रहेगी। तो फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सीरेनिटी, शांतता कर बढ़ाएंगे। तो दिस इज शांति। अशांति से शांति, अशांत नहीं होना चाहिए कभी भी। संतोष एक बहुत बड़ा गुण है। माँ बोलती थी, माँ शारदा, कि संतोष से बड़ा गुण कोई और है नहीं। ऑलवेज बी हैप्पी। कभी पहले भी चर्चा किए हैं, मैं सुबह उठने के बाद मैं मतलब नॉट मी, एनीबडी, सुबह उठ गए, आपको जीवन में कष्ट बहुत है, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? कुछ नहीं। तो या तो आप खुश रहेंगे या तो दुखी रहेंगे। तो नाउ चॉइस इज आवर्स। ये अपने पर निर्भर है कि हम सुखी रहना चाहेंगे, दुखी रहना चाहिए। दुखी रह के हम अपने समस्या का समाधान नहीं मिल सकता दुख से, तो आनंद में रहें और कोशिश करें, माने प्रयास करते रहें कि कैसे हमारे जो मेरी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाए, कैसे भी करके हो जाए, तो शांति प्रतिष्ठित हो पाएगी। तो ये हो गया क्या, शांति। अपैशुनम, अपैशुनम क्या होता है? दूसरे के प्रति एक डिसरेस्पेक्ट, असम्मान के भाव प्रदर्शन करना, उनके बारे में किसी बेकार कारण से, किसी कोई भी कारण जिसमें नहीं, अकारण उसके ऊपर कुछ बातें करते रहना, लोगों के सामने उसको नीचा दिखाना, ये सब जो होता है ना, इसको कहते हैं पिशूनता, कहते हैं पिशूनता, है कैल्युमनी इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो इसमें वो पिशूनता नहीं है, वो सभी के साथ सम्मान व्यवहार करता है, सबको, किसी को बुरा कभी दिखाता नहीं है, बुरा कभी बोलता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहता है कि अपैशुनम। ये भी एक अच्छा क्वालिटी है। तो अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु, दया भूतेषु क्या था? दूसरे में दया। किसी कष्ट में देख के क्या हमारे मन में कुछ आलोड़न सृष्टि होती है क्या? ये है क्या? हम तो भगवान की कृपा से मान लीजिए अच्छे हैं, ईश्वर ने हमको रहने का एक छत दिया है, खाने पीने की 2 रोटी हमको दोनों सुबह शाम मिल जाती है, बाकी कपड़े लत्ते में कोई कमी नहीं है। तो ऐसा अवस्था में जो है उसको क्या मेरे पास है, हैव, और एक हैव नॉट्स भी दुनिया में है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, खाने को भी रोटी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, फटा कपड़ा पहनता है वो, क्या उसको देख के मन में मेरी कुछ कष्ट होता है? कुछ एम्पैथी, कुछ सहानुभूति सृष्टि होती है क्या? अगर होती है तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? दया भूतेषु, दया होती है उसमें ना। तो इसको ये करने की आवश्यकता है। कंपैशन ठाकुर बोलते थे, शिव ज्ञान से जीव सेवा जो बोलते थे ना, कि मनुष्य का, जीव को, कोई भी जीव हो सकता है, उसको ईश्वर समझ के उसको सेवा करने का है। पूजा बोलती स्वामी जी बोलते थे परवर्ती काल में, वर्शिप बोलते थे स्वामी जी, वर्शिप, लेकिन बाद में बोले पूजा। सो आई वर्शिप दैट पर्सन हु बाय द इग्नोरेंट इज कॉल्ड मैन। मैं ऐसे देवता की मैं पूजा करना चाहता हूँ, पूजा करता हूँ, जिसको अज्ञानियों ने मनुष्य का नाम दिया है। सी स्वामी जी की जो बातें देखिए, मनुष्य नहीं, मनुष्य के अज्ञानियों ने मनुष्य बोला है। एक्चुअली हम मनुष्य नहीं हैं, वी आर ऑल गॉड पर्सनिफाइड। ईश्वर के विभिन्न रूप हैं, जिसको स्वामी जी ने बंगाली में बोला था, बहु रूपे सम्मुखे तुम्हार छाड़ी कोथा को जिसे ईश्वर। तुम्हारे सामने अनंत रूप में ईश्वर विद्यमान है,
तुम उनको छोड़ के कहाँ जाते हो दूसरे को सेवा दूसरे को खोजने के लिए, ईश्वर को खोजने के लिए। और स्वामी जी कहते थे गंगा किनारे खड़े होकर तुम कुआं खोजने जा रहे हो, नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो बी सेटिस्फाइड। देखो जहाँ देखोगे अनंत रूप में तुमको ईश्वर ही मिलेंगे, ईश्वर के विभिन्न रूप मिलेंगे तुमको। उसको स्वामी जी एग्जैक्ट यही कहते थे, व्हेरेवर आई सी आई फाइंड गॉड। तो अगर नहीं ईश्वर को देखना है, अगर अभी तक नहीं देख पा रहे हैं, लोगों का स्ट्रेस कहते हैं एट दिस मोमेंट, इसी क्षण क्या तुम चारों तरफ देख रहे हो? उस पेड़ पौधे, वो जंतु जानवर, वो कुत्ता घोड़ा और ये मनुष्य, ये जो भी है सारे के सारे ईश्वर के रूप है। डू यू फील इट? है डिफिकल्ट, इतना ईजी नहीं है सबको ईश्वर को रूप में देखना, लेकिन दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हमको करना चाहिए ईश्वर को। तो ये जो भावनाएं जो होना, सिंपैथी होना चाहिए, ये एक कंपैशन, ये होते भूतेषु, भूत मनुष्य से नहीं बोला, ध्यान रखिएगा, मनुष्य में दया नहीं बोला, भूतेषु, कोई भी प्राणी हो सकता है वो, उसके ऊपर हमको दया करना चाहिए। दया भूतेषु अलोलुप्तम, अलोलुप्त मीन्स लोभ नहीं है बिल्कुल भी। लोलुपता क्या होता है? जहाँ देखा संपत्ति, धन कुछ देखा, बस पॉकेट में पकड़ डाला। किसी ने हमारे जिम्मे कुछ छोड़ गया, कुछ सामान, लंबे समय के लिए कोई बाहर गया, कुछ पैसा, कुछ चीज़ें हमारी छोड़ गया, तो अगर हम अच्छे इंसान हैं, ईमानदार अगर हैं, तो हम उसको टच भी नहीं करेंगे, स्पर्श भी नहीं करेंगे। जैसे व्यक्ति आएगा उसको पूरा का पूरा सौंप दिया उसको, ये तुम्हारे सामान है। तो हाउ हैप्पी ही विल बी, क्योंकि विश्वास तो है, एक फेथ है हमारे ऊपर कि मैं जा रहा हूँ, ये मेरा सामान बिल्कुल सुरक्षित है, इस भावना के साथ तो वो छोड़ के गया है। और अगर दिखता है आके वो हमने कुछ मार दिया उसमें से, तो क्या हो गया? ये लोलुपता हो गया। तो ये होना नहीं चाहिए, हमको होना चाहिए अलोलुप्तम, ठीक है ना। दूसरे के सामान को पार नहीं करने का है, उसके ऊपर नज़र भी नहीं लगाना है कभी भी, हाँ क्या है उसमें ये भी नहीं देखने का है। ये ऐसे कहानी आती है कि गुरु ने उसको दिया कुछ चीज़ें, जाकर उसको दो, और रास्ते में उसने पत्र को पढ़ लिया या कुछ कर लिया, है तो उसको पता अगर गुरु को चल गया कि तुमने जैसे में एज इट इज़ गुरु ने दिया था उसको ठीक वैसे ही लेके उसको पहुंचाना पड़ेगा, तो अदरवाइज नहीं। एक मिस्र की कहानी है, एक गुरु ने उसका शिष्य, उसे एक व्यक्ति ने उसका जो शिष्य को कहीं और भेजा, उसने चाहा मैं उनसे दीक्षा लूँगा, तो ये उनका मास्टर था, ये गुरु एग्जैक्टली नहीं था। उसने बोला कि फलाना मिस्र जो क्या नाम है, जुनून ऐसा कुछ था, उनसे मैं दीक्षा लेना चाहूँगा। बोले जाओ, लेकिन बी वेरी केयरफुल, और बहुत पर्टिकुलर है। तो उसको परीक्षा, उसको नाम बोल के परीक्षा करने के लिए बोले ठीक है तुम जा रहे हो, जाओ, सावधान रहे ना, और ये एक छोटा सा बक्सा दे रहा हूँ तुमको। वो बक्सा को लेके ऐसे ही, उसका छोटा सा पैकेट था, उसको लेके ऐसे ही तुम दे दोगे, उसको दे देना, फिर तुमको दीक्षा दे देंगे, लेकिन सावधान रहना। इतना बोल दिया। लंबी दूरी थी, वो व्यक्ति जा रहा था, वो पैक उसको सर पे लेते हुए, तो मन में कौतूहल उसको हुआ, कुछ बक्सा में कुछ है ही नहीं, कुछ वजन कुछ लग नहीं रहा है, कुछ भी कोई सामान होता तो भारी तो लगता है, भारी लग नहीं रहा है, सिंपल खाली लगता है कि खाली खोखा, खाली बक्स है। तो उसने कौतूहल के कारण उसने एक जगह खोल दिया, जैसे खोला उसके अंदर चूहा थी, चूहिया या चूहा जो भी है, वो भाग गया, चला गया। और मन में बड़ा कष्ट हुआ। गुरु ने, उन्होंने दिया है, चूहा ही दिया, उसके अंदर तो कुछ था, खाली बक्सा तो नहीं दिया, तो मैं खाली बक्सा वापस कैसे करूँ, और जाना तो है। तो गए, जाके उन्होंने वो बक्सा को उन्होंने सौंप दिया उसको, ये बोला कुछ नहीं कि चूहा भाग गया करके। तो उस जुनून जो है उसने बक्सा को खोल के देखा, अंदर कुछ है ही नहीं। तो उसने बोला कि देखो, उन्होंने, मेरा मित्र ने जो दिया था तुमको, तो तुमने खोला उसको, बीच में रास्ते में खोला था। तो बोला कि हाँ वो खोला था। तो बोले कि तुम्हारी दीक्षा नहीं हो पाएगी, तुम जाओ, क्योंकि तुमने एक छोटी सी जो है एक बक्सा के अंदर चूहा है, कुछ भी है, ये तुमको देखने की आवश्यकता थी नहीं, जैसे दिया था वैसे ही मेरे को वापस करना था। तुम दे दैट मीन्स यू आर केयरलेस, असावधान हो तुम।
ठीक है, तो तुम्हारी अभी दीक्षा नहीं हो पाएगी। नहीं हुआ, फिर बाद में फिर सावधानी रहा है, फिर बाद में दीक्षा हुई। ये कहानी की अलग टर्न है वो। तो ये क्या हो गए, सावधानी बोल रहे थे, अलोलुप्तम जिसे बोला उसने। देन मार्दवम, मृदु था, मृदु है, मृदु अत्यंत सौम्य जो व्यक्ति होते हैं ना, चरित्र में बहुत अच्छे होते हैं, तो रिफाइंड कैरेक्टर होते हैं, उनको बोलते हैं कि मृदु स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के बोलते हैं, बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, ऐसा चाहिए, उसको मार्दवम बोलते हैं। यानी ख्री, ख्री मतलब क्या होते हैं कि थोड़ा शर्मिली टाइप के होते हैं ना, शर्मिली क्या बोल के, जैसे पर उदाहरण में आपको दो कि कुछ लोग होते हैं ना, उनको प्रशंसा कर दो वो कुप्पे हो जाते हैं फूल का, है कि मैं उसको प्रशंसा करके बड़ा आनंद होता है उसको, लेकिन वो व्यक्ति ठीक नहीं है। पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, अगर तुम प्रशंसा करेंगे उनको, बहुत ज़्यादा प्रेज करेंगे, वो शर्म 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 के मारे पानी पानी हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता उनको, दे डोंट एन्जॉय इट। तो इसको कहते हैं ख्री। ख्री ही जो एक वर्ड है, तो ऐसा कि ये दूसरों की प्रशंसा कभी चाहते नहीं हैं, कभी भी किसी की जुबान से, मुख से अपन प्रशंसा नहीं चाहते हैं कभी भी, ऐसा ये व्यक्ति को कहते हैं ह्री। और अंतिम जो कैरेक्टर है वो है अचापलम, चपलता की कमी। चपलता क्या होता है, चंचलता होता है ना, कुछ कुछ लोग हैं तो बैठे बैठे हाथ पैर हिलाते रहेंगे, पैर हिलाते कंस्टेंट का पैर हिलता रहेगा, कोई कोई लोग हाथ को बारंबार हिलाते रहेंगे, माने बॉडी लैंग्वेज उनका स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी अस्थिरता बिल्कुल है, ये अचपलता कहते हैं उसको। ये बहुत अच्छे चरित्र के गुण नहीं है, तो इससे बोलते हैं कि बहुत ही है, छोटी सी बात है, उसके ऊपर हम अगर प्रयास करेंगे तो आराम से उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, कोई उस पर तकलीफ नहीं है। तो ये अचापलम। तो क्या देखा इसमें कि अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांति, रपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्तम, मार्दमम, ह्री, अचापलम, ये गुण हैं हम लोगों ने सेकंड श्लोक में पढ़ा है। अभी लेट्स गो टू थर्ड श्लोक, थोड़ा सा करेंगे। तेज क्षमार धुति शोचम अद्रोह नाति मानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इसमें एक लाइन में केवल चरित्र के गुण हैं, सेकंड लाइन में वो नहीं, कुछ गुण नहीं है उसमें। वो बोलते हैं कि संपदम, ये संपद जितने पढ़ाएंगे पढ़े हैं, 2 श्लोक पढ़ चुके हैं, और ये अंतिम श्लोक का एक लाइन पढ़ेंगे। ये जो 5 लाइन में 26 गुण टोटल है, कुल मिला के 26 गुण हैं। तो ये सारे गुण किन में होते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं अंतिम में भवंती संपदम, ये संपद होते हैं, दैवीम, ये दैवी संपद है, ये डिवाइन क्वालिटीज अच्छे, ये सारे गुण अच्छे हैं, दैवी गुण है योग। तो ये दैव असुर संपद विभाग योग, ये अध्याय का नाम है। तो उसमें बाकी सारे हम दूसरे चीज़ें पढ़ेंगे, आसुरी संपद, ये जो 2 श्लोक में है, 2.5 श्लोक में हम पढ़ते हैं क्या, दैवी गुण है। तो कृष्ण बोलते हैं ये सब जो है अभिजात, इस तरह का दैवी गुण लेके जो पैदा हुए हैं, उनकी गुण सभी गुणावली है। तो अभी इसमें क्या है, तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोह, नातिमानिता। तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोह, नातिमानिता। तो ये है तेज। अभी इसमें क्विकली 1-2 पढ़ लेते हैं। तेज होता है, भीगर होता है ना, बहुत तेजियान होता है, बोलते हैं बहुत तेज आदमी है ये, एकदम जबरदस्त क्वालिटीज है उसमें, ऑलवेज फिट, एक्टिव ऑलवेज, और जरूर है। तेज में एक शौर्य होता है ना, उस जरूरी है, माने गरीब लोग के, दरिद्र की रक्षा करना, और जो दुष्ट होते हैं उसका विनाश करने के लिए भी इसकी ज़रूरत होता है, तेज की बहुत ज़रूरत होता है। इविल को ख़त्म कर देने का पूरा सारे, और वर्चू, गुण जो है, गुण के व्यक्ति है, उसको हमेशा ऊपर उठाना ये जरूरी है। अच्छाई का, जैसे भगवान कृष्ण जो बोले थे, परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्कृति जो है, दुष्कृतियाँ जो है, उसको नीचे दबाने का है, ख़त्म कर देने का है, और जो अच्छाइयाँ हैं उसको हमेशा प्रोजेक्ट करने का है। तो ये होता है डिवाइन क्वालिटीज में आता है, तेज होता है, वही जा चाहिए। हर वे स्वामी जी चाहते थे, विगरस आदमी चाहिए, तेज इनको होना चाहिए। तो स्वामी जी की जरूरत है, जो बोलते थे ना, इतना गुण है, निष्कपट, श्रद्धा संपन्न, वीर्यवान, तेजस्वी, तेजस्वी उसको बढ़ाता है, तेजस्वी।
हैं। तो ये सब गुण होते क्या ना, बड़े हाई क्लास टॉप क्लास लोगों के गुण होते हैं। ऐसा स्वामी चाहते थे कि सयुवक ऐसा होना चाहिए था और सारी संसार की कायाकल्प हो सकता था उसमें। तो ये स्वामी जी बोलते थे। तो पहला है तेज, क्षमा। क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है। क्षमा क्या होता है, ये वीरों का क्वालिटी से, क्षमा वीरस्य भूषणम बोलते हैं। वीरों का ये एक भूषण अलंकार है उनके। तो अलंकार तो कैसे अलंकार क्या है कि वो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े महंगा अलंकार पहनते हैं ना, पर इंसान के चरित्रवान इंसान के अलंकार कोई सोना चांदी में नहीं देखा जाता है। गुणावली देखो कैसे कैसे तुम्हारा क्वालिटी कैसा है ये देखते हैं बस खाली। ऑर्नामेंट जिनके पास पैसा है वो तो ज़्यादा पहनते हैं, बाकी साधारण लोग ऑर्नामेंट कहाँ पहनते हैं, विशेषकर पुरुष हो तो, नारी भी हो तो भी नहीं। तो क्षमा, क्षमा में मेरे साथ किसी ने गलत कर दिया, मुझ में कैपेसिटी है उस व्यक्ति को मैं प्रतिकार कर सकता हूँ, उसको धर दबोच सकता हूँ, आई कैन रिएक्ट, मैं प्रतिक्रिया भी कर सकता हूँ और इसको दबा के मार भी सकता हूँ उसको। आई कैन हिट हिम, ये कैपेसिटी है हमारे पास। लेकिन फिर भी क्योंकि हम सीखे हैं, हमको दूसरों को कभी पनिश नहीं करना चाहिए, सहनशीलता चाहिए। जो भी किसी ने अगर बोल दिया उसको ठीक है हंस के उड़ा दो। कोई तुम्हें बुरा कहे हंसकर क्षमा करो, कबीर का एक भजन है, बहुत सुंदर भजन है, उसमें एक स्टांजे में है, कोई तुम्हें बुरा कहे हंसकर क्षमा करो, वाणी का सुर संभाल लो। इसको भजन होता है, ठीक है। ये इसको किसी ने पूछा था भजन क्या होता है, तो भजन क्या होता है, इसमें एक स्टांजा है, अगर तुम किसी ने बुरा कहा बारंबार तो तुमको क्षमा कर दो हंसकर, डोंट रिएक्ट, प्रतिक्रिया दर्शाना नहीं कभी भी, और वाणी का सुर संभाल लो। अपना जो वचन जो है उसके प्रति, वचन में कहीं कटुता नहीं होनी चाहिए। ऐसा अगर करेंगे हम तो ठीक कहे, यस, ये होता है कि रियल भजन, ईश्वर को भजन का एक गुण है ये। तो ये बोलते हैं कि तो क्षमा हम कर देना, कहें किसी ने हमको रॉन्ग किया, हमारी गलती किया किसी ने, ठीक है मान लिया, लेकिन टू फॉरगिव एंड टू फॉरगेट। जिसने हमको हमारे साथ बुराइयाँ की, जैसे कबीर का वाणी में है, तो बुराइयाँ की है उसको छोड़ दिया, क्षमा कर दिया, जाओ। मैं तुमको चाहूँ तो हिट कर सकता हूँ, लेकिन तुमको नहीं करूँगा मैं। कोई वीक पर्सन जो दुर्बल है वो जो सबल व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता। एक भेड़िया और एक मेमना या एक बाघ और एक बकरी, तो बाघ चाहे तो बकरी को क्षमा कर सकता है, बकरी बोलेगा जाओ तुमको मैं क्षमा कर दिया, किसको, बाघ को, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इमीडिएटली बाघ उसको पटक के आधा मिनट के अंदर उसको खा जाएगा। लेकिन बाघ चाहे तो उसको क्षमा कर सकता है, जाओ तुम जाओ, बोल दिया ना बोल दिया, तुमने कुछ बोल दिया, जाओ, अब मेरे को इच्छा नहीं तो वो कुछ बोलने के लिए, ये जो भावनाएं मन में होती है, दिस इज क्षमा, तो छोड़ देने का है। तो तेज जो पढ़ा उन्होंने क्षमा पढ़ा, तो फॉरगेट, क्षमा करने के बाद भूल जाओ, जिससे मेरे साथ कोई गलत किया ना उसको याद भी नहीं रखना कभी भी, दिस इज क्षमा। तो मैं वाणी को मेरे ही विराम दूंगा। तो इतने जो चर्चा करने के बाद तेज क्षमा, अब द्वितीय शौचम अद्रोह नाति मान्यता, ये 4 गुण हम अगले बार पढ़ेंगे। फिर डेमोनियक क्वालिटीज़ जो है आसुरी गुण में जाएंगे। तो पुनः फिर अगले रविवार को मुलाकात होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।